ए में हमने फाइंड करना है वो राइट इन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स टू शो द लेंथ ऑफ गार्डन। तो गार्डन के लेंथ फाइंड करने के लिए हमने एक एक्सप्रेशन बनाना है एक्स के टर्म में। तो अगर ब्रीथ ऑफ द गार्डन हम यहाँ पे लिखेंगे, ए लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू एक्स मीटर। यहाँ पे हमारे पास ब्रीथ जो है वो एक्स मीटर है एंड लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 6 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। तो पहले तो 6 हम एडिंग में रखेंगे, 6 प्लस ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ, यानी कि अगर ये एक्स है तो इसका ट्वाइस 2x हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 6 प्लस 2x, 6 प्लस 2x। और जानते हैं हम यहाँ पे यूनिट जो है मीटर यूज़ किया हुआ है, वैसे भी लेंथ का मीटर है तो यहाँ पे हम मीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है पार्ट बी में इसमें हमने फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ गार्डन इज 680 मीटर स्क्वायर with the length and breadth formulate an equation in x। एक और इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है द एरिया ऑफ द गार्डन गिवन है। तो हम जानते हैं द एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया, यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं, पार्ट बी है ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर लिखेंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का जो फार्मूला है वो है एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी या एल बी या ब्रीथ एंड लेंथ। तो अगर हमारे पास ब्रीथ एंड लेंथ जो कि गिवन है तो इज इक्वल टू वो है 680 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। पहले लेंथ लेंगे, लेंथ जो है गार्डन की वो है, इक्वेशन ली है हमने यहाँ पे 6 प्लस 2x, ये है हमारी लेंथ 6 प्लस 2x। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ लिखेंगे, ब्रीथ जो हमारे पास गिवन है वो है x, जो कि पार्ट ए में गिवन है, ब्रीथ है गार्डन की, रेक्टेंगुलर गार्डन की, वो है x। तो इज़ इक्वल टू ये हो गया 680 मीटर स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो ये हो जाएगा 6x और 2x स्क्वायर, ये x और ये तो रिस्पेक्टिवली लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 680 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी b, लेकिन इसमें अभी और कुछ भी है, फार्मूलेट एन इक्वेशन इन x एंड रिड्यूस इट टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 340। तो किसी भी इक्वेशन को अगर हमने रिड्यूस करना होता है तो हम इसमें से जो चीज़ कॉमन होती है सिर्फ वो ले लेते हैं या इसके फैक्टर्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका कॉमन ले लें तो वो 2 है, यहाँ पे 2 है और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही, तो ये 2 हम ले लेंगे, बाकी जो रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 2 3 दा 6x, और इसको अगर हम माइनस में ले लें क्योंकि ये पॉजिटिव है इज इक्वल टू के इस साइड है तो यहाँ पे आके ये माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 340 एंड इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारी इक्वेशन रिड्यूस होके प्रूव हो चुकी है, इस स्क्वायर प्लस 3x माइनस 340 इज इक्वल टू 0। अब इसका पार्ट सी देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन। अब हमने यही इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के यूज़ से सॉल्व करें तो इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac और 2a, तो माइनस b की जगह पे माइनस b की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4, एज वैल्यू 1, यहाँ पे x के जो वेरिएबल है वो कोएफिशिएंट है वो 1 है,
तो यहाँ पे 1 रखेंगे और c की वैल्यू -340। -340 इज़ द वैल्यू ऑफ c। आवर 2 और a की वैल्यू सेम 1। x इज़ इक्वल टू, तो ये यहाँ पे हमने पूरी जो वैल्यू है वो नोट कर ली है। -3 b की जगह पे, और यहाँ पे b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर -4ac, 4 और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -340। अब 2a, तो 2 और a की वैल्यू 1। सो x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सेम -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और तो 4 को अगर हम -340 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये आ रहा है हमारे पास 1360 डिवाइड बाई 2 1 द 2 हो जाएगा। और आफ्टर सॉल्विंग -3 प्लस माइनस के ये हो जाएंगे 1369 डिवाइड बाई 2। आफ्टर सॉल्विंग -3 प्लस की एक वैल्यू आएगी आवर 2, और एक वैल्यू जो आएगी हमारी वो माइनस की आएगी, -3 माइनस आवर 2। 1369 का स्क्वायर रूट हम करें तो ये आ रहा है 37, यहाँ पे भी 37 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 34, यस 34 डिवाइड बाई 2, एंड ये आ जाएगा माइनस के 40 एंड डिवाइड बाई 2, और एक वैल्यू x की आ जाएगी अब हमारे पास 17 और दूसरी -20। सो x इज इक्वल टू 17 एंड